खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बस्तर से। दरअसल बस्तर में पता चला है कि जो धान की खरीदी हो रही है, इस पूरे मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी। और गड़बड़ी क्या है आपको वो भी बता दें। गड़बड़ी है जहां कागजों में एक जिले के लिए जारी धान को दूसरे राज्य के बाजारों में खपाने का आरोप है। एक जिले का जो धान है उसे दूसरे जिले में खपाया जा रहा था। इसी के साथ बॉर्डर के पास पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा है। ट्रक एक नहीं कई ट्रकों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि क्विंटल का माल जब्त किया गया है। 935 क्विंटल धान की बरामदगी हुई है। जब्त किया गया 935 क्विंटल धान, जिसकी कीमत है करीब 29 लाख रुपए। एक ट्रक मौके से फरार हो गया है। दस्तावेजों में धान का गंतव्य बलौदाबाजार दिखाया गया था, लेकिन ड्राइवरों ने इसे उड़ीसा ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में 10 करोड़ से ज्यादा के धान के अवैध खपाने और 221 करोड़ के बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई है। और जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अनुसार इस मामले की गहन जांच जारी है। रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। तो बस्तर में धान खरीदी और परिवहन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। कागजों में एक जिले के लिए जारी धान को दूसरे राज्य के बाजारों में खपाने का आरोप है। बॉर्डर के पास पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 ट्रकों को पकड़ा है, जिसमें 935 क्विंटल धान लदा हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, यहाँ का धान वहां खपाना, ये सब गड़बड़ी चल रही थी, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था। किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, लंबे समय से ये खेल चल रहा था, ये नया नहीं है। और लाखों रुपए की कमाई के चक्कर में ये प्रत्येक ट्रकों के ऊपर लाखों रुपए कमाया जाता है। यही वजह है कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस तरीके से खेल किया जा रहा है। आप इस खेल को बारीकी से अगर समझेंगे तो जो अच्छे धान होते हैं, जो अच्छे गुणवत्ता वाले धान होते हैं, जिससे चावल अच्छे गुणवत्ता वाले निकलते हैं, उस धान को उड़ीसा ले जाया जाता है। आप समझिए कि 3 ट्रक में 29 लाख का धान जो है जब्त यहाँ पर किया गया है। वही धान वहाँ गया, दूसरा जो है चावल वहाँ से आ जाता और ये दिखाया जाता कि मिलिंग कहाँ हुआ है, बलौदाबाजार में हुआ है। क्योंकि यहाँ से जब बलौदाबाजार जा रहा था तो मिलिंग के लिए जा रहा था। मिलिंग के नाम से यहाँ से धान जो है उठाया जाता है। और बीते रात को आप समझिए 3 ट्रक को पकड़ा गया और वो अभी एक ट्रक गायब है। जांच में ये पता चलता है कि 10 करोड़ के धान का हेराफेरी ऐसा हो चुका है। आने वाला और होना था, खुलासे तो और होने हैं, लेकिन अगर वाकई बारीकी से जांच कर ली जाए इसकी तो बहुत सारे ऐसे नाम सामने आएंगे, क्योंकि ऐसे ही हेराफेरी नहीं होता है। कई अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें होगी, तभी ये कागजों के थ्रू ही दूसरे राज्य जा रहा है। वरना ये भी बलौदाबाजार में भी, क्योंकि एक और चीज समझना जरूरी है इसमें, जो ट्रक जाता है उस ट्रक में जीपीएस लगे होते हैं। तो आखिर उस वक्त जीपीएस ट्रैक क्यों नहीं हुआ? वो 4 ट्रक उड़ीसा राज्य में जा रही है, तो उसका जीपीएस आखिर कहाँ था? क्या ये जीपीएस को उल्टा घुमाया जा रहा था? क्या बलौदाबाजार ले जाया जा रहा था? ये भी जांच का विषय बनता है। लेकिन और भी ऐसे ट्रकें वहां से पार हुई हैं, ये भी जानकारियां मिली है। लेकिन जब अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसको अच्छे से जांच किया जाएगा, उसके बाद से और कार्रवाई होगी और कितने ट्रक गए हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जरूरी बात यह हो जाती है कि सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ कागजों में लिखने से नहीं, अगर वाकई आप कार्रवाई करते हैं तभी बस्तर के साथ न्याय होगा, छत्तीसगढ़ के साथ न्याय होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और जो धान का कटोरा है और जो पड़ोसी जो राज्य है वो हमेशा से धान का हेराफेरी करने में माहिर रहता है। जी ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।